रामलला का भव्य राम मंदिर जो है वो आप सब ने टीवी पर, सोशल मीडिया पर देखा होगा। प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें देखी होंगी, नेताओं के भाषण सुने होंगे, लोगों के जश्न मनाती तस्वीरें देखी होंगी। लेकिन क्या आपके मन में यह ख्याल नहीं आया कि रामलला का जो मंदिर बन रहा है वो इसी शैली में क्यों बना है? मतलब नागर शैली के अलावा भी कोई और शैली क्यों नहीं? देखिए, हर चीज के पीछे वजह होती है। चाहे वो रामलला की प्रतिमा हो, उसको लेकर भी वजह है कि जैसे उन युगों में बताया गया कि प्रभु श्री राम कैसे दिखते थे, वैसे उनकी नक्काशी की गई। ऐसे ही राम मंदिर को लेकर भी एक कहानी है, एक वजह है जिस वजह से यह नागर शैली में बनाया गया है। अब आप सब जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, देश भर में जश्न का माहौल है, राम मंदिर बहुत भव्य है और तमाम कोशिश की गई है कि मकराना का संगमरमर हो, नक्काशी के लिए इस्तेमाल कर्नाटकी बलुआ हो। लेकिन इन सारी चीजों के बीच हमें लगा हम आपको बताएं कि मंदिर नागर स्थापत्य के स्टाइल में आखिर क्यों बनाया गया। तो राम मंदिर के लिए नागर शैली का इस्तेमाल किया गया है और इसकी वजह एक जो बहुत बड़ी है वो ये है कि उत्तर भारत और नदियों सटे इलाकों में यह शैली जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है। और प्रचलित है इसलिए कई सारी इसकी खासियत है कि कोई चीज खास होती तभी वो प्रचलित हो पाती है। तो आपको जानना जरूरी है कि देश में मंदिर बनाने की दरअसल 3 प्रमुख शैलियां होती हैं। पहली शैली जो है वो नागर है, दूसरी जो है वो द्रविड़ शैली है और तीसरी जो है वो वेसर शैली है। 5वीं सदी के उत्तर भारत में मंदिरों पर यह प्रयोग होने लगा था और इसी के दौरान दक्षिण भारत में यानी साउथ में द्रविड़ शैली विकसित हो चुकी थी। नागर शैली में जब मंदिर बनाया जाता है तब कई सारी छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। जैसे मुख्य इमारत जो है वो किसी ऊंची जगह पर बनाई जाती है, जैसे कोई मान लीजिए चबूतरे वाला स्थान हो वहां पर होता है। इसी पर ही गर्भगृह होता है और इसी गर्भगृह में जो भगवान देवी देवता होते हैं उनकी जाकर पूजा की जाती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो भी गर्भगृह में हो रही है और इसी के ऊपर शिखर होता है। दोनों ही जगह काफी पवित्र और मुख्य मानी जाती है। शिखर के ऊपर आमलक भी होता है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर की वस्तु में यह खास आकृति है जो शिखर पर फल के आकार की बनाई जाती है। गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है और इसी के साथ कई और मंडप होते हैं जिन पर देवी देवताओं या फिर उनके वाहनों की, उनके फूलों की नक्काशी जो है वो बनाई जाती है। और इसी के साथ एक कलश और मंदिर की पताका अर्थात जो ध्वज होता है वो भी लगाया जाता है, वो लहराता रहता है। अब जो नागर वास्तु है ये अपने आप में काफी विस्तृत शैली है। 5 तरीकों से मंदिर का निर्माण होता है। वल्लभी शैली में मंदिर में लकड़ी की छत बनाई जाती है जो नीचे की तरफ घुमा दिखाई पड़ती है। लेकिन लैतिना शैली में एक घुमावदार टावर लगा दिया जाता है जिसमें 4 कोने होते हैं। इसके अलावा फमसाना शैली होती है जिसमें मंदिर के एक के ऊपर एक कई छतों वाले टावर होते हैं, जबकि सबसे ऊंचा वाला जो छत होता है वो बड़ी चौड़ी होती है। 10वीं सदी में कहें कि शेखरी और भूमिजा शैली जो थी वो विकसित हुई थी। भूमिजा में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कतारों में तमाम छोटे छोटे शिखर लगाए जाते हैं, जबकि मेन शिखर जो होता है वो पिरामिड के आकार का होता है। लैटना में ऊपर शिखर होते हैं और रेखा जो होती है वो प्रसाद कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर अगर आपने देखा है तो वो इसी शैली में बनाया गया है। नागर मंदिर जहां खुले में बनाए जाते हैं, लंबा चौड़ा वहां परिसर होता है। द्रविड़ शैली में मंदिर निर्माण जो है वो एक बाउंड्री के भीतर हो जाता है जिसमें भीतर जाने के लिए भव्य प्रवेश द्वार होता है। आगे चलकर सभी शैलियां एक दूसरे से मिलती जुलती गईं और उस दौर के कलाकारों ने मौजूदा विधा में अपनी सोच के आधार पर थोड़े थोड़े बदलाव भी किए। इसी तरह से डिजाइन जो था वो बदलता चला गया, लेकिन मूल भावना जो थी वो वैसी ही रहेगी। जैसे आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो वहां का कदरिया महादेव टेम्पल जो है वो नागर शैली का एक बड़ा बेहतरीन उदाहरण है। कोणार्क और बोढेरा में सूर्य मंदिर पर प्राचीन नागर स्टाइल में बनाया गया है। राम मंदिर के लिए देश के ज्यादातर राज्यों की कोई ना कोई खास चीज जो है वो ली गई है। जैसे कि इस मंदिर में जो निर्माण हो रहा है उसमें राजस्थान के नागौर के मकराना का इस्तेमाल किया गया है। मकराना के मार्बल से ही रामलला के भव्य मंदिर में गर्भगृह के सिंहासन को बनाया गया है और इसी सिंहासन पर हमारे प्रभु श्री राम जो हैं विराजने वाले हैं। भगवान श्री राम के सिंहासन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। गर्भगृह और फर्श में मकराना का सफेद मार्बल जो है वो भी लगाया गया है। मंदिर के पिलर को बनाने में मकराना मार्बल का इस्तेमाल किया गया। देवताओं की नक्काशी जो है वो कर्नाटक के चमोर्थी बलुआ पत्थर पर की गई है और इसके अलावा प्रवेश द्वार की भव्य आकृतियों में राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। गुजरात की तरफ से 2100 किलोग्राम की अस्त धातु की घंटी दी गई है।
पीतल के बर्तन उत्तर प्रदेश से आए हैं, जबकि पॉलिश की सागौन की लकड़ी जो है वो महाराष्ट्र से आई है। और मंदिर निर्माण के लिए अलग अलग जगहों से 5 लाख ईंटें जो हैं वो अलग अलग गांवों से मंगाई गई हैं। कुल मिलाकर कोशिश की गई है कि जब पूरे भारत के राम हैं तो फिर उन रामलला को बनाने में संपूर्ण भारत को शामिल कर लिया जाए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये भारत के प्राणों की प्रतिष्ठा है। हमारी कोशिश थी कि आपको वो महीन बारीक सी जानकारी दें जो आपको सुनने में कम लगती है, क्योंकि जब आप जाएंगे अब यहां से अगली बार रामलला के दर्शन करने, तो शायद आपका नजरिया जो है वो बदल जाएगा और मंदिर को देखने में हमारी कही हुई इन बातों को आप याद रखेंगे और फिर कह सकते हैं आप जय श्री राम। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।